Hello everyone. Now we will do the next part. Find the time when. देखो इसमें क्या है, आपको 6 to 8 तक सम जो दिए हैं इसमें हमने टाइम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम 6th सम करेंगे. सो लेट्स सी. So 6th sum is principal value is this, simple interest is this and rate of interest is this. तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है. राइट, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारे पास, ₹6400. राइट, एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹11,152 and rate of interest is 6% पर अमाउंट. ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है. उसने कहा टाइम फाइंड आउट करो, तो टाइम जो है वो हमने निकालना है. सो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करना चाहते हो डायरेक्ट लगा दो, नहीं तो हम अगर सिंपल इंटरेस्ट का रखना चाहते हो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी ओवर 100. इसमें वैल्यू आप अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो टी की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ. टाइम इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो ये आएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट ओवर आर इंटू P इंटू आर. राइट, now we will put the values of SIP or R in this formula. 100 into simple interest की वैल्यू कितनी है, 1152 and P is 6400 and rate of interest is 6. Now we will cancel these values. यहाँ पर 0 के साथ जीरोस कैंसिल हो गए. ठीक है, अभी मैं 6 के साथ इसको कैंसिल करूंगी. तो 6 1 जा 6 आ गया. ठीक है, यहाँ पर 5 बचे, 11 में से 6 के 5 रह गए, सो ये बन गया 55. 6 9 दा 54, 55 में 54 के 1 हो गया, तो ये बन गया इस साइड आके 12. 1 जो इस साइड आ गया, तो 12 में 6 2 दा 12. राइट, ये 6 के साथ कैंसिल हो गए. अभी 64 और 192 बचे हैं. तो वैसे तो ये आपका 64 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 192 आ जाता है. ठीक है, तो 64 1 64, 64 को 3 से करो तो 192 आ गया. देखो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, 3 6 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19. सो आपके पास जो वैल्यू आ गई है इट विल बी 3. राइट, सो टाइम विल बी, टाइम की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करना था वो कितना होगा, टाइम विल बी 3 years. राइट, सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 6. इस तरह से आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 7th ऑफ एक्सरसाइज 12A. हियर प्रिंसिपल वैल्यू इज ₹9,540 and simple interest is ₹1,908 and rate of interest is 8%. ये भी सिमिलरली हम ऐसे करेंगे. इसमें हमने टाइम फाइंड आउट करना है. सो वी नो दैट टाइम इज, क्या फॉर्मूला होता है, 100 इंटू, या सिंपल इंटरेस्ट पहले मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सिंपल इंटरेस्ट को पहले भी लिख सकते हो, 100 को बाद में लिख सकते हो. ठीक है, तो हमने ये पी आर जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, P इंटू आर. सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ P R एंड SI इन दिस फॉर्मूला. 100 इंटू SI है हमारा 1908 और P की वैल्यू है 9540. R is 8. Now we will cancel these values. 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया. इसको हम 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं. राइट, ये देखो 2 5 द 10, 2 4 द 8 एंड 2 4 द 8 इस साइड चला गया. 2 7 द 14, फिर से इस साइड 2 7 द 14. ठीक है, अभी हम
7 आ रहा है लास्ट में, इसको पहले 8 के साथ कट करके देख लेते हैं। 8 टू द 16, 16 3 इस साइड चले गए, 8 3 द 24, देखो ये 8 के साथ तो जा नहीं रहा, तो अभी हम इसको 2 के साथ कैंसिल करते हैं, तो जाएगा 2 4 द 8, 2 9 द 18, एक इस साइड चला गया, 2 5 द 10, 2 4 द 8। 4 के साथ देख लो करके होता है, देखो 4 1 द 4, 4 2 द 8, एक इस साइड चले गए, 4 3 द 12, नहीं इसके साथ नहीं, अब पहले अब हम 3 के साथ कैंसिल कर, 2 के साथ फिर से कर देते हैं, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 7 द 14, 2 7 द 14। देखो ये वैल्यू सेम होगी आपकी, 4 7 7, यहाँ भी 4 7, ये दोनों आपस में कैंसिल होगी 1 पर, ठीक है 1 आ गया। अभी आपके पास क्या लेफ्ट रह गया, ऊपर 5 नीचे क्या आ गया 2, सो 5/2। इसको मिक्स्ड फॉर्म में पहले हम लिखेंगे, मिक्स्ड फॉर्म में रहने दो, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। सो 5 एंड 2 के साथ 2 टू द 4, 1 लेफ्ट रह गया, ठीक है। अगर आपने मिक्स्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये रिमाइंडर दिस इज द कोशेंट एंड डिवाइजर, सो कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो ये आ गया आपका 2 टू द 4 प्लस 1। तो आपने इसको लेकिन लिखना कैसे है, टाइम, सो टाइम विल बी, ये जो 2 आए इसको लिखोगे आप 2 years, और ये आपका जो हाफ बना है इसको आप लिखोगे हाफ का मतलब 6 मंथ, क्योंकि 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, ठीक है। 2 के साथ डिवाइड करो तो कितना हो जाता है 6, मतलब 6 मंथ हो गए। तो हाफ ईयर मतलब ये हाफ आए, हाफ ईयर का मतलब 6 months. So this is the answer of a question 7th and time will be 2 years 6 month. अगर आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में छोड़ना चाहते हो तो मिक्स्ड फॉर्म में भी रख सकते हो, ठीक है। 2.5 years लिख सकते हो इस तरह, या फिर अगर आपने इसको इस तरह लिखना है इस तरह भी लिख सकते हो, हाफ का मतलब 6 months. So this is the answer of a question 7th. Now let's do the 8th sum. Principal value is 5,000, amount is this and rate of interest is 12% per amount. So देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम इसको। So principal value is 5,000, amount is rupees 6,450 and rate of interest is 12%. देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है सम जो हमने पहले किए 7 6 और 7। फाइंड तो इसमें भी टाइम हमने करना है, लेकिन इसमें क्या है, आप उसमें था सिंपल इंटरेस्ट गिवन, इसमें अमाउंट दिया हुआ। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, सी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल interest. Now we will put the value of amount and principal value in this formula. Here amount is 6,450 rupees and principal value is 5,000 plus simple interest. यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 5,000 प्लस के उस साइड जाकर क्या हो जाएंगे माइनस के। सिंपल इंटरेस्ट तो ये आ जाएगा रुपीज 6,450, जब प्लस के है इस साइड आकर क्या हो गए माइनस के, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपनी जगह पर ही, जो वैल्यू दूसरी साइड जाती है उसका साइन चेंज होता है, ठीक है। अभी हम इसमें से माइनस करेंगे, सो 6,450, इसमें से 5,000 जो है माइनस कर दो, आपके पास वैल्यू पे आ जाएगी 0 5 4, 6 में से 4 गए 1, तो ये आ गया आपके पास रुपीज 1,450। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 1,450,
ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं यहीं से बनेगा तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आप बना सकते हो आप, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें भी आप सीधी वैल्यू पुट करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। सो नाउ वी विल फाइंड द टाइम। टाइम इज इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट ओवर P into R. Now we will putting the value of SI or PR in this formula. So 100 into SI is 1450 and P is 5000 and R is 12. अभी हम वैल्यूज कैंसिल करेंगे, राइट। ये देखो दोनों जीरोस इसके साथ कैंसिल हो गई, एक जीरो इसके साथ गई। अभी 5 के साथ इसको कैंसिल करके देखते हैं। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 द 10, 4 इस साइड चले गए, 5 9 द 45। अभी 9 29 और 12 तो कैंसिल नहीं होंगे, इसको एज इट इज लिख लो ऐसे 29/12, राइट। इसको अभी हम मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फॉर्म में कैसे आएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 2 द 24, 24 में कितने ऐड करूँ, 29 बन जाए प्लस 5, ठीक है, 5 years। ठीक है, अभी आप इसको लिख सकते हो टाइम विल बी, देयरफॉर टाइम विल बी, ये 2 years एज इट इज ही रहेंगे। जो ऊपर वाले 5 है, ठीक है, इसको लिखो है 2 years 5 months। क्यों, ये 12 कहाँ गए, देखो रीजन दे सकते हो, बिकॉज 1 year इज इक्वल टू 12 months। ठीक है, अभी मेरे पास कितने आ रहे हैं, 5/12। तो इट मीन्स जब आपने 12 करना है, देखो 1 month की वैल्यू निकालोगे तो आप इसको अगर आपने ईयर में कन्वर्ट करना है तो आप लिखोगे इसको 1/12 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास है 5 months, 5/12। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी यहाँ पर आएगा, ये नहीं लिखोगे आप क्योंकि हमने इसको मंथ में कन्वर्ट करना है, ईयर है ना। तो यहाँ पर आपको दिए 5/12 ईयर, तो ये आ गया 5/12 ईयर। इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, सो 5/12 इंटू 12 के साथ 12 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा आपके पास, ओनली 5। तो आप यहाँ पर फिर लिखोगे 2 years 5 months। ठीक है, ना पता चले तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 29 2 के साथ डिवाइड किया, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 9 आगे 2 4, यहाँ पर 12 के साथ आएगा 12 2 द 24, यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, तो ये बच गया आपका रिमाइंडर, आगे ये बन गया आपके रिमाइंडर, जो बचेगा वो आएंगे मंथ्स, राइट। और जो ऊपर क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा आपका ईयर्स। तो आप लिख सकते हैं 2 years 5 months, राइट। दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 8। अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते हो, आप सीधा डायरेक्ट उसको डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो मंथ होगा और जो क्वेश्चन आएगा वो आपका ईयर्स होगा, राइट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द रेट व्हेन। इसमें देखो 9 10th और 11th सम जो है, इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, राइट। प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टाइमिंग आपको दी हुई है, तो हमने इसमें रेट निकालना है। सो लेट्स डू द 9th सम। सो हियर इज प्रिंसिपल वैल्यू इज 8250, सिंपल इंटरेस्ट इज ₹1100 and time is 2 years, right? So we know that the rate, how to find a rate? So the formula of rate 100 into same formula ही है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा P into T। देखो टाइम निकालते यहाँ पर P और R आता था, जो वैल्यू निकालेगा वो यहाँ पर
वो जो आपने फाइंड आउट करनी वो यहाँ पर रख दो, जो नहीं आपने निकालनी है, जो आपको गिवन है वो यहाँ पर लिख दोगे नीचे, ठीक है। ऊपर तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट एज इट इज ही रहेगा। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ P and T or SI in this formula. So 100 into 1100 over 8250 into 2। अभी हम वैल्यूज जो हैं वो कैंसिल करेंगे। देखो 0 के साथ 0 कैंसिल होगी, ये 2 के साथ कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 दा 10। अभी देखो ये 5 के साथ कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5, राइट। 3 इस साइड चले गए, 5 6 दा 30, 2 इस साइड गए, 5 5 दा 25। अभी इन दोनों वैल्यूज को हम कैंसिल करेंगे। 11 के साथ कैंसिल हो रही हैं, देखो 11 1 ज़ा 11, यहाँ आगे 0 साथ में, ये आ गया 11 1 ज़ा 11, 5 इस साइड गए, 11 5 दा 55। अभी ये दोनों वैल्यूज रह गई हमारे पास 100 और 15। ये दोनों वैल्यू देखो 5 की टेबल से कट हो जाएंगी, 5 3 दा 15, 5 2 दा 10, यहाँ पर आ गई 0, राइट। अभी 20 और 3 जो है आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो इसको एज इट इज रखोगे आप यहाँ पर 20/3, ठीक है। इसको मिक्स्ड फॉर्म में अभी हम चेंज करेंगे। मिक्स्ड फॉर्म में देखो कैसे बनेगा, 3 6 दा 18, 18 में कितने ऐड करोगे, 20 बन जाए 2, सो 18 प्लस 2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर रेट। सो रेट विल बी 6 and 2/3%। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 9, ठीक है। इस तरह से आप रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। Now we will do the next sum, 10th. Principal value is this, simple interest is this and time is this। यहाँ पर देखो हमें प्रिंसिपल वैल्यू और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, और टाइमिंग जो है हमें मिक्स्ड फॉर्म में दी है। टाइम जो है उसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। Here प्रिंसिपल वैल्यू इज 5200 and simple interest is ₹975 and टाइम इज 2.5 दिया है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या है, 2 to the 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, सो 5/2 to 4, 4 + 1 5 हो गया, 5/2 ईयर्स, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी देखो उसने कहा रेट निकालो, रेट हमें पता नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमने फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट ओवर P इंटू T, राइट। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ SI और P इंटू T इन दिस फॉर्मूला। सो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास 975 ओवर ये जो आपके पास P की वैल्यू आ रही है वो है 5200 इंटू ये देखो 5/2। अभी हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, जब ये फ्रैक्शन में आ जाती है तो ये वाली टर्म जो है नीचे वाली जो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 100 इंटू 975 इंटू ये 2 है ऊपर चले गए 2 ओवर 5200 इंटू 5। अभी हम इनको कैंसिल करेंगे, ठीक है। कैंसिल करके देखो क्या आता है हमारे पास, 0 के साथ जीरोस कैंसिल हो गई, राइट। अभी 5 के साथ इसको कैंसिल कर देते हैं, सो 5 1 ज़ा 5, 4 इस साइड चले गए, 5 9 दा 45, 2 इस साइड चले गए, 5 5 दा 25, राइट। अभी 5 तो कैंसिल हो गए, 52 के साथ ये तो कैंसिल नहीं होंगे, तो अभी हम इसको 2 के साथ पहले कैंसिल कर लेते हैं। सो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12। अभी ये आ गया हमारे पास 195/26। देखो किस टेबल से जाएंगे, 26 के साथ तो जाएंगे नहीं क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो इसको 13 के टेबल से कट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 1 ज़ा 13, यस 13 पर जा रहा है, 13 के साथ हम कैंसिल कर लेते हैं हम इसको। तो
सो ये आ जाएगा 13 2 द 26, 13 1 द 13, 6 इज चाहे 3 5 द 65, 13 5 द 65। ओके, जो बचा है लेफ्ट अभी उसको लिख लो आप 15/2। तो इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मिक्स्ड फॉर्म में देखो क्या बनेगा आपके पास, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि आपके आसपास इससे वैल्यू आ जाए। आ जाएगा 2 7 द 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, राइट। सो हैंस रेट विल बी 7.5%। तो रेट हमारा कितना होगा 7.5%। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 10th। देखो अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, तो उसको आप ऐसे डिवाइड कर लिया करो। अगर मिक्स फॉर्म में नहीं चेंज आता है करने तो ऐसे डिवाइड किया 2 7 द 14, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर हो गया, डिवाइजर एंड कोशेंट। इसको लिखना कैसे, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। देखो कोशेंट हमारा क्या आ गया 7 और हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 है, तो नीचे वाली तो वैल्यू एज इट इज ही रहेगी कांस्टेंट डिवाइजर की, राइट। Now let's do the next sum 11th। प्रिंसिपल वैल्यू इज दिस, अमाउंट इज दिस एंड टाइम इज दिस। यहाँ पर देखो हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं है। अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो हम सीधा इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते, पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है 3560, अमाउंट इज ₹4,521.20 एंड टाइम इज 3 years, राइट। यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है देखो, अमाउंट होती है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। नहीं तो आप सीधा इसमें वैल्यू पुट कर दो, ए और पी की सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट लगा दो ए माइनस पी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4,521.20 माइनस 3,560, राइट। अभी हम इसमें से इसको माइनस करते हैं। देखो क्या आता है हमारे पास 4,521.20,3560। देखो इसके बाद पॉइंट के बाद कुछ नहीं ना पॉइंट है तो खुद बैलेंस करने के लिए 0.00 लगा लो। 0 आ गया, पीछे वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी। सो 1 में से 0 का 1, ये 2 में से 6 नहीं जाए, दैट्स वाई यहाँ से बोरो लिया जाए 12 1, 12 में से 6 के 6, यहाँ बच गए 4, 4 में से 5 नहीं जा सकते, यहाँ से बोरो कर लो, ये बन गया 14, 14 में से 5 है 9। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 961.20। So this is the value of a simple interest. Now we will find rate of interest. We know that rate is equal to 100 into simple interest over P into T. Now we will put the values of SI and P into T in this formula. 100 into ये आ गई वैल्यू 961.20 ओवर P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P इज 3560 इंटू T है हमारा 3। देखो इस ये पॉइंट लगा हुआ है, सो फर्स्टली वी विल रिमूव दिस पॉइंट। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 100 इंटू 96120,3560 इंटू 3। इसका पॉइंट रिमूव हुआ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, दैट्स वाई 1 के साथ कितनी जीरोस आ गई 2। तो यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं, 0 के साथ जीरोस कैंसिल हो गई, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गई। अभी 3 के साथ इसको कैंसिल कर देते हैं, सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 द 9, 3 2 द 6, 0 आ गया जहाँ 1 छोटा है, सो 3 4 द 12। अभी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 3 के साथ देखो, 3 1 ज़ा 3, नो 3 पर नहीं जाता है, 4 पर करके देख लेते हैं अभी हम इसको। तो ये आ जाएगा 4 8 द 32, राइट। 3 7 4 9 द 36, राइट। ये आ गया 4 8 द 32, साथ में 0 4 1 द 4। अभी 89
801 एंड 89 आ गया। 89 के साथ हम इसको पहले इसको लिख लेते हैं 801/89। तो 89 के साथ इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं 801/89। देखो यहाँ पर 80 तो छोटा है, सो दैट्स तीनों डिजिट रखने पड़ेंगे हमें। तो 89 9 हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 801 आ जाए। पहले तो चेक कर लिया करो कि 9 जैसे मैं 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि लास्ट डिजिट 1 बन जाए। तो 9 के टेबल में ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में 1 आए, तो वो 9 ही है। ठीक है, सो 9 9 81 होता है। 9 के साथ करके देखो तो 9 9 81, 8 9 8 72, 72 प्लस 8 कितना हो गया 80। सो सेम आ गया। तो मतलब ये किस पर कैंसिल हुआ जाकर फिर 9 पर। ठीक है, ये आ गया आपका 9। सो हैंस रेट विल बी 9%. So this is our answer. Now let's do the next sum 12. Shanta borrowed rupees 6,000 from the State Bank of India for 3 years 8 months at 12% per annum. What amount will clear off her debt? कहता कि शांता जो है उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 6,000 रुपीज़ जो है उधार लिया, लोन लिया। ठीक है, कितने टाइम लिमिट थी उसकी लेने की, मतलब देने की, वापस करने की 3 years 8 month। वो ये कर्जा जो है वो इतने साल में चुकाएगी। ठीक है, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 12%। उसने कहा है व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेब्ट। तो उसने कितनी अमाउंट जो है वो क्लियर की है। ठीक है, मतलब कितनी अमाउंट दी है उसने, कर्जा जो है अपना क्लियर किया चुकाकर। सो हियर इज प्रिंसिपल वैल्यू, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी 6,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर अमाउंट एंड टाइम इज 3 years 8 months। राइट, देखो ये ईयर्स में है, ये आपको दिया है मंथ में, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो ईयर्स में। तो क्या करेंगे, सो वी नो दैट 1 year इज इक्वल टू 12 months। अभी आपने मंथ को कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, तो क्या करोगे, क्योंकि 8 month दिए हुए हैं आपको, तो 1 month इज इक्वल टू, तो आप इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, 12 नीचे आ जाएगा, 1 year बन गया। ठीक है, सो 8 month आपको गिवन दिए हुए हैं, 8 months इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 को 12 के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, यहीं पर करना चाहते तो यहाँ पर कर दो, नहीं तो नेक्स्ट जाकर कर सकते हो आप। तो ये आ जाएगा 4 के टेबल से 4 3 12, 4 2 8, तो ये बन गया आपका 2/3 years। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू अभी आप लिखोगे 3 years एंड प्लस 2/3 years। ठीक है, अभी आप इनका एलसीएम ले लो, 3 3 9 बन गया, 9 + 2/3 कितना हो गया 11/3 years। राइट, सो नाउ वी विल फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P × R × T / 100। अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इसमें। P की वैल्यू है 6,000, R है हमारा 12 और टाइम की वैल्यू आ रही 11/3। ये फ्रैक्शन में है तो ये वैल्यू जो है 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 100 के साथ। अभी हम इसको कैंसिल करते हैं, 0 के साथ जीरोज कैंसिल हो गए, क्या गया 3 1 3, 3 4 12। अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आता है हमारे पास। ये बन गया, इसको करेंगे आप 240 बन गया, 6 4 24, साथ में आगे 0। 11 के साथ करते हो तो सेम ही आ जाएगा एज इट इज, पहली वैल्यू दूसरी भी ऐसे। तो ये बन गया आपके पास 2,640। राइट, अभी हम अमाउंट निकाल लेते हैं। सो अमाउंट
इज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है हमारी 6000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2640। इसमें इसको प्लस कर देते हैं, देखो कितनी आती है वैल्यू 0468। सो ₹8640। तो वो कितने में क्लियर कर देगी अपना घर जो है डेब्ट, तो वो है कितनी अमाउंट पे करेगी 8640। सो ये हमारा आंसर है 12th क्वेश्चन का। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 12। ठीक है।